So what he asked is 10 lakh का मशीन 12 लाख में बेचा, so 2 लाख का प्रॉफिट. वो कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू की कैपिटल है ना, दैट यू विल लर्न इन सीए इंटर. वो कैसा रहता है? सपोज आपका मशीन ओरिजिनल कॉस्ट का उसका 50 लाख, 50 लाख का मशीन डेप्रीशिएट हो के 10 लाख हो गया 5-6 साल बाद. ठीक है. अभी अगर आपने ये 10 लाख का मशीन 12 लाख में बेचा, तो जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है. ओके, सर मैंने बताया था ना रेवेन्यू प्रॉफिट. इट इज नॉट अ कैपिटल प्रॉफिट, इट इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट. इज इट क्लियर? तकलीफ है कुछ? मैं इधर टाइम पास कर रहा, फिर बोलता है मेरे को काय को पकड़ा. अभी समझा तेरे को काय को पकड़ा? आज बार 10 लाख का आपने 12 लाख में बेचा, तो 2 लाख का जो प्रॉफिट है दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट. इज इट क्लियर? एंड 10 लाख का अगर 8 लाख में बेचा, तो 2 लाख का जो लॉस है वो रेवेन्यू लॉस पीएनएल में जाए. बट 10 लाख का अगर 60 लाख में बेचा, तो पॉसिबल नहीं है. बट 10 लाख का अगर 60 लाख में बेचा, तो ये जो 40 lakhs है, दिस इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट. दिस इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट. एंड ये जो 10 लाख है दैट्स अ कैपिटल प्रॉफिट. नहीं, रिसीट तो पूरा 60 लाख, प्रॉफिट का बात चल. तो समझा मैंने क्या बताया? उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 50 लाख, डेप्रिशिएट हो गया 10 लाख का हो गया था. तो 10 लाख वाला अगर 12 में बेच रहे हो, 15 में बेच रहे हो, 20 में बेच रहे हो, 25 में बेच रहे हो, तो कॉस्ट के अंदर है, दैट्स ऑल रेवेन्यू प्रॉफिट. बट कॉस्ट के ऊपर जाता है, उसमें भी पूरा कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, इतना आपका रेवेन्यू प्रॉफिट गिना जाएगा टिल 40 lakhs. उसके ऊपर का इट इज कैपिटल प्रॉफिट. वो है नहीं, अभी सीए इंटर में आएगा. अभी तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट है, वो आया आपको. और बढ़ते हैं आगे. बीआरएस हमने स्टार्ट किया था. पूरा 60 रिसीट मतलब पैसा. 12 में बेचा तो 12 लाख कैपिटल रिसीट, 8 में बेचा तो 8 लाख कैपिटल रिसीट, 60 लाख में बेचा तो 60 लाख कैपिटल रिसीट. जो पैसा आया दैट इज कैपिटल. कोई नोट्स भूला था यहाँ पे 12th का, या 12th का नोट्स रह गया? अभी बीआरएस में जाते हैं. टेल मी व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. मुझे बताओ, इज इट अ पार्ट ऑफ कैश बुक? नो. इज इट अ पार्ट ऑफ पासबुक? What is it? It is a statement prepared by a businessman just to check whether the balance as per cash book and passbook. I mean, why is it different? Why it is different? The reason of difference, the list of reasons is called as BI. अगर ये बैलेंस सेम है तो टेंशन वाली बात नहीं है. इसी का प्रॉब्लम. अगर ये बैलेंस सेम है तो टेंशन वाली बात नहीं है. बट अगर ये बैलेंस अलग है तो हम लिस्ट ऑफ रीजन बनाते हैं. ठीक है. अब प्रैक्टिकली बीआरएस कैसे बनता है, आर्टिकलशिप वगैरह करोगे तो आपको दिखा देंगे, करवाएंगे भी आपसे. जो मैंने आपको बताया था, बताया स्टार्टिंग में कैश बुक बनाया था, पासबुक बनाया था, फिर देखा था हमने कि एक एंट्री कैश बुक में पासबुक में नहीं है. एक चेक डिपॉजिट किया था जो क्लियर नहीं हुआ, एक चेक इश्यू किया था जो प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में कुछ पेमेंट था जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. प्रैक्टिकली तो कैश बुक भी आपके सामने है, पासबुक भी आपके सामने है. आपको सिर्फ मैच करना है दोनों को. आपको सिर्फ दोनों को क्या करना है? मैच. ओके. तो दैट बिकम्स वेरी इजी.
दैट इज वेरी इजी वे टू मेक DRS. उसको एक्सट्रैक्ट मेथड बोलते हैं. पता है मैंने लेक्चर में थोड़ा NM को एक्सट्रैक्ट मेथड करवाया था. हमको नहीं है, तो नहीं कराया था सर. सबको नहीं करवाया था. NM मीठी भाई को आई थिंक एक लेक्चर में आई थिंक सभी को करवाया था. सभी को करवाया था. और कॉलेज में सेम मंथ एक्सट्रैक्ट किया था हमने. फिर हमने मार्क किया था सेम मंथ डिफरेंट आइटम्स. सेम मंथ डिफरेंट आइटम्स किया था. डिफरेंट मंथ का मैंने ऑलरेडी आपको नोट किया था. सेम मंथ डिफरेंट. ओके, तो अभी करेंगे हम लोग. तो उसको एक्सट्रैक्ट मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा. हाँ, आई थिंक खाली बोला को था. अच्छा, एनएम बोला एक्स्ट्रा लेक्चर. ठीक है, बाकी कॉलेजेस को अभी हम लोग करेंगे. स्टार्टिंग से करवाऊंगा, डोंट वरी. तो एक्सट्रैक्ट मेथड बोलते हैं. दैट इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग DRS. वो बहुत सिंपल है, बट वो वाला जनरली पूछा नहीं जाता. भाई चलो बोलते हैं कौन से मेथड से करो. हाँ, अभी मोहम्मद अली जैसा बॉक्स now please focus. So main reason for making DRS is to know the difference of balances. Okay, practical way is extract method. हम लोग extract method नहीं करने वाले. हम लोग कौन सा करेंगे? बाद में करेंगे extract method. अभी नॉर्मल वाला करते हैं. थियोरेटिकल मेथड कर रहे हैं. थियोरेटिकल मेथड में एक बुक का बैलेंस दिया होगा, दूसरे बुक का बैलेंस मिसिंग होगा. तो हमें ढूंढना है. तरीका याद है? अस्यूम कोई 1 लाख का बैलेंस पैसा आया, कैश बुक में आया तो कैश बुक गोज. अब पासबुक का ढूंढना है तो सब्ट्रैक्ट. अगर पैसा गया कैश बुक से तो कैश बुक गोज डाउन. पासबुक का बैलेंस ढूंढना है तो ऐड. बराबर है? अगर पासबुक में पैसा आया, पासबुक गोज अप, यू ऐड दैट मच. पासबुक से गया तो सब्ट्रैक्ट. राइट? फिर हमने देखा था कास्टिंग एरर्स इन द लास्ट लेक्चर. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कास्टिंग एरर को कैसे टैकल करना है. पहले तो एरर को रेक्टिफाई नहीं करना है. एरर को रेक्टिफाई नहीं करना. जैसा है वैसा देखने का. जैसा है वैसा देखने का. तो मुझे बताओ, पहले कास्टिंग एरर का आपका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होगा? कन्वर्ट योर साइड्स इनटू व्हाट? कन्वर्ट योर साइड्स इनटू रिसीट और पेमेंट. रिसीट और पेमेंट को कन्वर्ट करना है. तो व्हाट इज डेबिट साइड ऑफ कैश बुक? What is credit of cash book? What is debit of passbook? And what is credit of passbook? And then you have to apply this simple rule. If receipts are overcast, then ऐसा that book goes up. Whatever book it is, whether cash book, passbook, doesn't matter. If receipts are overcast, ऐसा आया. Receipts are undercast, ऐसा गया. Payments are overcast. Payments are पैसा गया. Payments are undercast. Got it? जो भी बुक है कोई फर्क. Got it? अभी based on that, let us take a problem. I want you to take some number. अभी arrows ही कर रहे हैं. Statement बाद में करेंगे. Hope you are leaving side for the statement. स्टेटमेंट के लिए साइड छोड़ना है आपको. सी पेज 28 सम नंबर 10. पेज 28 सम नंबर 10. On 31st December 2017, the cash book of a firm showed a bank balance of 60,000 debit balance. So is it debit or credit? Debit. Sum number 10. It is bank balance as per cash book. That is 60,000. So we are moving from what? CB to PB with a normal balance. Right? CP to PB with a normal balance. Agree? अभी इसमें ना इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए. मैंने तभी भी आपको 11th में बोला था BRS के लिए इंग्लिश अच्छा चाहिए.
ओके इंग्लिश आता है तो बीआरएस आता है प्लस 11 कितना करते जाओ On 31st December 2017, the cash book of a firm showed a bank balance. First one, checks had been issued for 15 lakhs, out of which 4 lakhs only were presented for payment. So, issue किया है कितना 15 लाख. So CP goes down by 15 lakh, but 4 lakh ही present हुआ है. So PP goes down by 4 lakhs. Arrow moves upwards. So what do I do? As 11 lakhs. Is this clear? सेम मंथ में जो क्लियर हो गया है वो रिफ्लेक्ट होगा बीआरएस में. जो सेम मंथ में क्लियर जो सेम मंथ में क्लियर हो गया वो बीआरएस में नहीं दिखे, जो नहीं हुआ वो दिखे. समझा? Then checks worth 11,40,000 were deposited in the bank on 28 December, but had not been credited by the bank. In addition to this, one check for 5 lakhs was entered in the cash book on 30th December but was banked on 3rd January. दोनों अलग अलग करना. 1140 का डिपॉजिट किया बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? पीपी goes up but पीपी remains flat. Am I right? तो माइनस 1140 दोनों माइनस ही हो रहा है, बट रीजन थोड़ा अलग है. तो बीआरएस स्टेटमेंट में रीजन अलग लिखना है. कभी भी आपको बीआरएस में लगे ना ये क्लब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या करना है? नहीं करना है. स्प्लिट करके इंडिविजुअली. एंट्रीज में क्लब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना है. बीआरएस में क्लब करना चाहिए नहीं करना है? नहीं करना. इंडिविजुअली जितना लिखोगे बेटर है. ओके. 5 लाख का क्या सीन है? कैश बुक में डाल दिया करते थे लेकिन डिपॉजिट नहीं किया. बिना डिपॉजिट की एंट्री करनी चाहिए अपने को? नहीं करनी, लेकिन इसने की. मिस्टेक है. But mistakes are also a reason of difference. Understood? Hello? समझा ये वाला? Then a check from Suzanne for 4 lakhs was deposited on 26 December but was dishonored and the advice was received on 2nd January. यानी dishonor मैंने कल explain किया. एक ही straight rule apply करो. Harsh, deposited and dishonored मतलब क्या? CB goes up. And issued and dishonored, CV goes down. Did you get it? Deposited and dishonored. तो दोनों फ्लैट से बन लगे. डिपॉजिट किया, CV goes up. Dishonored मतलब पासबुक अटका डाला. No clearance of payment in passbook. Passbook is flat. Okay? So ये डिपॉजिट किया 4 lakhs. PB को फ्लैट ही रख दे. So minus 4 lakhs. मैंने एक और डिजॉर्डर बताया था आपको, याद है? इसमें क्या हुआ था? दोनों ऊपर गए फिर पासबुक नीचे गया, तो अभी माइनस ही होगा. इससे अच्छा पहला वाला सीन. और राइट, पासबुक शोड बैंक चार्जेस. पैसा आया कि गया? पीवी गोज डाउन बाय 2000. Am I right? Minus 2000. One of the debtor deposited a sum of 5 lakhs in the bank on 28 December when the intimation was received on 2nd Jan. कौन सा उसमें एंट्री आई है? PB goes up. बराबर से. हेलो. Plus 5 lakhs. Is that right? बैंक पासबुक showed a credit balance of 382. मतलब आंसर दिया हुआ है, तो आपको आंसर आना चाहिए 382. नेगेटिव है पक्का? 382 ही आ रहा है. 382,000 बट नेगेटिव आ रहा है. अच्छा आपने जान लिया. हाँ जी, बैंक ओडी एज पर पासबुक. तो करेक्शन कर लो. वो डेबिट बैलेंस होना चाहिए. पासबुक का डेबिट बैलेंस है. आंसर है ना? करेक्शन कर लो. Credit balance is a printing error. It should be debit balance. Overdraft. Okay? Got it all of you? समझा कि नहीं? अरे बोलो. Next sum. Sum number 9. हाँ जी. 9th sum.
देखो, when Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 1039,200. What is a bank statement? Showed a favorable balance. Is it normal or overdraft? Yeah, it is normal. Bank balance as for पासबुक passbook. सर पासबुक के लिए सब है बेसिकली क्या? पासबुक बैंक स्टेटमेंट लिखा है इसलिए पर Bank, bank statement is passbook. Bank statement is passbook. Already got that? Hello. हेलो समझा? बैंक स्टेटमेंट का मतलब ही पासबुक है. All right. And for the period ended 30th June, अभी थोड़ा सा अलर्ट रहना एज अ सीए स्टूडेंट. बीआरएस है ना, मंथ एंडेड का भी बन सकता है, पीरियड एंडेड का भी बन सकता है. ठीक है? फर्क क्या है? जब आप मंथ एंडेड का बीआरएस बनाते हो, सुनो, जब आप मंथ एंडेड का बीआरएस बनाते हो तो उसी मंथ का डेटा लेना है. और जब आप पीरियड एंडेड का बीआरएस बनाते हो तो उस पीरियड तक का जो भी है आपका बीआरएस में, मतलब बैंक का कैश का एंट्री सब आ जाएगा. मतलब अभी ये पीरियड एंडेड जून है तो मई अप्रैल उसमें भी कोई एंट्री वो भी ले लेंगे. जुलाई का नहीं लेगा ना, जून तक का सब लेने. जून की लास्ट ईयर जून डिपेंड्स. क्वार्टर एंडेड जून है तो अप्रैल में जून, लेकिन पीरियड एंडेड जून है तो उससे पहले का सब कुछ. मतलब लास्ट ईयर के उतना पुराना नेता नहीं है. मैच टू मैच 2-3 महीने का रहे. नहीं वैसा नहीं. जहां से जैन भी नहीं, पिछले साल का भी ले लेंगे. जून तक जो भी हुआ सब ले लेंगे. ऐसा नहीं स्टार्टिंग से. ओके, तभी कब बीआरएस बनाना पड़ा मालूम नहीं. नाउ did you get my point? But what did I tell you just now? मंथली है तो वही मंथ का, पीरियड एंडेड है पहले का पूरा. ठीक है? एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग. डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून नॉट बीइंग क्रेडिटेड. देखो, इज इट पैसा आया कि गया? पेड दिया है ना, कैश बुक बढ़ा डिपॉजिट मतलब पैसा आया. इट इज पेड इनटू द बैंक. यू गॉट इट? सो सीवी गोस अप. व्हाट अबाउट पीबी? सो प्लस 3,09,200. गॉट इट? हेलो. समझा? देन प्लीज बी क्वाइट गाइस. On 30th March 2017, company had entered into a hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakhs on the 10th of each month, commencing from April 2017. No entries are made in cash book. So, कौन से बुक में एंट्री आया है? और गम्मत देखो, पैसा आया कि गया है? गया है. 3 lakh on the 10th of every month commencing in April. April, May, June. तो 3 lakh कितना हुआ? 9 lakh. समझा? पीरियड एंडेड है ब्रो. पीरियड एंडेड समझ में आ रहा है आपको? तो पासबुक will go down not by 3 lakhs but by कितना? 9 lakhs. समझा? 3 मिनट. 10 अप्रैल 10 मई 10 जून. समझा? हेलो. लास्ट बेंचेस देखो ना गया. कस्टमर ऑफ द फर्म रिसीव द कैश डिस्काउंट. देखो इंग्लिश है, इंग्लिश वाले. कस्टमर ऑफ द फर्म who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakhs paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered gross amount in the bank column. इसका मतलब कैश बुक में कितना डाला पता है? 4 लाख. ग्रॉस मतलब विद डिस्काउंट. लेकिन पासबुक में कितना हुआ पता है? 384.
तो डिफरेंस कितने का हुआ? 16,000। क्योंकि चेक कितने का आया होगा? 384 का आया होगा। 4% डिस्काउंट है, लेकिन कैशियर ने लोचा हुआ, कैशियर ने ग्रॉस अमाउंट, तो कैशियर ने 4 लाख कर दिया और पासबुक में तो एक्चुअल चेक ही रहेगा। समझा ये पार्ट? देन अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सामने आती है, मैंने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि ये चेक क्लियर हो गया पासबुक में? वन मिस्टेक असम्पशन। बीआरएस में भी फॉलो वन मिस्टेक असम्पशन। क्वेश्चन में दिया 2, 3, 4 मिस्टेक तो कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन इज साइलेंट, तो यू अज्यूम हाउ मेनी मिस्टेक्स? 1। यू गेट इट? तो एक मिस्टेक हो चुका था कैशबुक, पासबुक को फ्लैट मत सोचना, पासबुक में क्लियर हो गया। ओके, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 3,000 not entered in cash book, so it goes down. Hello. 28 June, customer direct deposited 4 lakhs. No entry has been made. So 4 lakh से BV goes up, minus 4 lakh आया. Hello. Okay, revenue 200 paid into bank, entered twice in cash book. अच्छा, मुझे मतलब रेवेन्यू 200 पेड इनटू बैंक, ऐसा आया कि गया? कैश बुक में 2 बार लीजिए। अच्छा, व्हाट आर यू अज्यूम अबाउट पासबुक? एक बार हुआ है, ठीक है, वन मिस्टेक। सो सीपी goes up by 22,400 and पीपी goes up by 11,200, so plus 11,200 मिला। अभी लास्ट वाला है ना, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा हटते हैं। देखो, इसमें क्वाइट गाइस, लिसन गाइस, मानो इसमें क्वाइट हो गया, क्वाइट, चुप। A debit of 11 lakhs appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July. इसमें से खाली मुझे इतना बताओ, ये कौन सा चेक है? आया हुआ है? आया हुआ। ये समझ में आया? कस्टमर ने वापस भेजा तो आया हुआ चेक का बात चल